चटपटे और रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चपली कबाब घर में कैसे बनते हैं, आइए चलकर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन चपली कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही लजीज बनते हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है बोनलेस, ब्रेस्ट का पीस, और 400 ग्राम्स थाइस का बोनलेस पीस लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए, क्योंकि हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अब हम इसका कीमा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर कीमे को हम बारीक पीस लेंगे। तो कीमा पीसने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कीमा बहुत अच्छे से पीस चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारा कीमा तैयार कर लेते हैं। सारा कीमा बहुत अच्छी तरह से पीस चुका है और अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसी कीमे वाली मशीन में सब्ज़ मिर्चें, अनारदाना और धनिया डालकर इसको भी हम पीस लेंगे। सब्ज़ मिर्चें मैंने यहाँ पे 8 ली हैं और उनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अनारदाना धो लिया है और धनिया को भी धो लिया था। इसको अच्छी तरह से पीसने के बाद हम चिकन में शामिल कर देंगे। जी, तो सब्ज़ मिर्चें, अनारदाना और धनिया पीस चुका है। अब हम इसको चिकन में शामिल कर देंगे और फिर इसमें चॉप किए हुए प्याज और टमाटर शामिल करेंगे। 700 ग्राम प्याज लेकर मैंने इसको काटने के बाद चॉप कर लिया था और इसका पानी अच्छी तरह से निकाल लिया था और ये देखिए कि भुरभुरी सी हो गई है। इसी तरह से 400 ग्राम टमाटर लेकर उनको भी चॉप कर लिया था। अब हम इसको चिकन में ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। जो स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे वो ये हैं: खुश्क धनिया 2 टेबलस्पून, अजवाइन 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1.5 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1.5 टेबलस्पून, सफ़ेद जीरा भुना कुटा हुआ 2 टेबलस्पून, घी 1.5 टेबलस्पून, अंडे 2 अदद, मकई का आटा 3.5 टेबलस्पून, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चंद पत्ते फ्रेश धनिए के कटे हुए वो मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसको 10 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए हाथ की हथेली से प्रेस करते जाएंगे। 10 मिनट तक मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं और ये सारा मटेरियल बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको शीशे के बाउल में निकाल लेंगे और ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ओवरनाइट मैरिनेशन का टाइम ना हो तो 1 घंटा इसको फ्रीज़र में रख दें और फिर इसके कबाब तैयार कर लें। ये कबाब लिटरली बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अब मैं इसको क्लिंग रैप से कवर कर दूंगी और ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। तो मिलते हैं कल मैरिनेशन के बाद। नेक्स्ट डे मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई अदरक को शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अदरक को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ठंडा पानी अपने पास रख लिया है। अब इससे हाथ की हथेली को हम गीला कर लेंगे और चपली कबाबों को शेप देंगे। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अगर आपको छोटे पसंद हैं आप छोटे रख लीजिए, अगर बड़े पसंद हैं आप बड़े रख लीजिए, लेकिन इनका स्टैंडर्ड साइज़ 75 ग्राम से 80 ग्राम तक होता है। सेंटर में टमाटर का स्लाइस रखेंगे और ये रेडी हो गया। इसी तरह से बाकी कबाब तैयार करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये चपली कबाब आप घर में बनाएं, दावतों में बनाएं या मेहमानों को बनाकर खिलाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। और जो लोग फेसबुक पर मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, आपसे भी गुजारिश है कि काइंडली यूट्यूब पर भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जी, तो हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं।
टमाटर के स्लाइसिस लगाना आपकी पसंद पर है, अगर आप चाहें तो लगा लें, अगर चाहें तो स्किप कर दें। फ्राई करने के लिए पैन में थोड़ा ऑयल डालकर उसको हम गरम कर लेंगे, तेज़ गरम नहीं करना। जब ऑयल थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो हम इसमें कबाब डाल देंगे। यहाँ पर कबाबों के ऊपर मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल की है, जो ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद आए तो आप भी कर सकते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें कबाब डाल लेंगे और इनको फ्राई करेंगे। कबाब को ऑयल में डालने के बाद हम चम्मच से हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से सेट हो जाए। और अभी हम इसको एक साइड से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, फिर इसकी साइड चेंज कर लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी साइड चेंज करके देखते हैं। बहुत एहतियात से हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर है। और अब हम इसकी साइड भी चेंज कर लेंगे। फ्लेम हमारा लो है। दूसरी साइड से भी लाइट गोल्डन होने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसको गलने तक हम पकाएंगे। जी तो चपली कबाब रेडी हो चुके हैं। आप ये देखिए कि कितना ज़बरदस्त कलर है इसका और खुशबू तो बहुत ही माउथ वाटरिंग है। जब आप ट्राई करेंगे तो देखेंगे कितनी लाजवाब रेसिपी है। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी कबाब भी फ्राई कर लेंगे। तो सारे कबाब फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चपली कबाब के इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस मैं एज़ यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमारे चटपटे से मज़ेदार से रेस्टोरेंट स्टाइल चपली कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार बने हैं ये। आई एम श्योर ये रेसिपी आपकी फेवरेट बनने वाली है। इसको पुदीने की चटनी के साथ लें, बारबेक्यू सॉस के साथ लें या केचप के साथ लें, हर तरह से आपको मज़ा आएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।